नवाज शरीफ का कोई कुछ बिगाड़ सकता क्योंकि उसका किला मजबूत है। मौलाना की जरूरत तो अब बड़े अरसे से किसी को नहीं है। मौलाना साहब तो खुद पीछे पीछे भागते हैं। हमने उनको एक इज्जत कमाने का मौका दिया था, मगर वो शायद उनकी किस्मत में वो नहीं। जितने कोई सियासी इक़दाम किए हैं, इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तहलील हुआ है कि इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ा तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ दिया, जब उधर से फारिग हुए तो इनके ऊपर छोड़ दिया। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया था, मैं उससे ही मुतफिक नहीं था। अगर ये सीटें पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर कानूनी तौर पर नहीं मिल सकती तो ये फिर मुस्लिम नून को भी नहीं मिलनी चाहिए। नाजरीन, हाईलाइट्स आपने मुलाहजा फरमाई पीटीआई की रिजर्व सीट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया है, जिसके मुताबिक पीटीआई की रिजर्व सीट्स पीटीआई से छीनकर बाकी तमाम जमातों में बंदरबांट कर दी गई है। इस पर मारूफ सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी और साबिक मुस्लिम लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। मौलाना की जरूरत तो अब बड़े अरसे से किसी को नहीं है। मौलाना साहब तो खुद पीछे पीछे भागते हैं। हमने उनको एक इज्जत कमाने का मौका दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सियासी मुखालफत होने के बावजूद। चलो पंजाबियत के अंदर कोई इज्जत लब दी है तो ले लो, मगर वो शायद उनकी किस्मत में वो नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी प्रॉपरली उस अपोजिशन इत्तेहाद को ज्वाइन ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट पार्टी अब हम पीछे तो नहीं किसी के जा सकते। हम बड़ी पार्टी होने के बावजूद खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर चल के उनके पास गए, जिनको हर हल्के में हराया, मगर वही हुआ जो हमेशा होता है, ही वोटेड फॉर 26 अमेंडमेंट। वो भी उस गुनाह का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और जनरल जवाहर हक साहब सदर थे, उनको तूती बोलता था। उनके खिलाफ एक कैंपेन चल पड़ी और मेरा ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता कि वो शायद रहीम यार खान के मखदूम साहब ने चलाई या गुजरात के चौधरी ने या इन सब ने मिलकर चलाई। तो जवाहर हक साहब लाहौर तशरीफ लेके आए तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का कोई कुछ बिगाड़ सकता क्योंकि उसका किला मजबूत है। ये बड़े मशहूर लफ्ज़ थे, अल्फाज थे, और वाकई नवाज शरीफ साहब को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। ये कोई वाक़या होगा 1986 का या 1987 का। मैं ये आपको बता दूं कि इस हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि इनका किला बहुत मजबूत है। लेकिन आया ये कोई सियासी किला यकीनन नहीं है। आया इस किले पे कोई नाज किया जा सकता है? मेरा तो ख्याल है कि कोई सियासतदान नाज नहीं करेगा। मुझे ये तकलीफ होती है, मेरी तो बहुत हमदर्दियाँ जो है मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। मैं समझता था कि इनको बड़े नामसाइद हालात में इमरान खान साहब के वक्त में जो इन पर बीती है वो शायद किसी पे ना बीती हो, लेकिन उसमें कम अज़ कम उस निकलने के लिए बंदा अपनी सियासत को जो इसका खर्च नहीं करता। आज तक इन्होंने जितने भी सियासी इक़दाम किए हैं हुकूमत में आने के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त में उस हुकूमत को तब्दील करने में, जितने कोई सियासी इक़दाम किए हैं, इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तहलील हुआ है, वो एक डाइल्यूट हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रही, खुद कहते हैं और बार बार दोहराते हैं कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने सियासी सरमाया खर्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनको मालूम तो है, ये कहना कि जी कोई लाइली में है, तो अगर मालूम है और वो इस पर इतराते हैं या इस पर तासुब करते हैं, मुझे इसमें नहीं पता। लेकिन क्या सियासी जमातें अपनी सियासत को खर्च करती हैं? और क्या ये जो खर्च ना करती तो पाकिस्तान को डूब जाना था, पाकिस्तान इसी तरह रहना था। जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, जिन्होंने 10 मई को हिंदुस्तान से बचाया है, उनके पास और भी कई तरीक़ेकार है। लेकिन ये सियासी जमात क्या करती है कि इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ा तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ दिया, जब उधर से फारिग हुए तो इनके ऊपर छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि फर्ज किया। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया था, मैं उससे ही मुतफिक नहीं था। तो जब मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया, मैं उससे ही मुतफिक नहीं था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके फैसले मुकाबले में ये फैसला आ जाए और ये फैसला किया जाए कि जी वो पीटीआई को भी नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलेगी, चलो फिर भी ना मिले। मैं जाती तौर पर समझता था कि ये सीटें पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर कानूनी तौर पर नहीं मिल सकती तो ये फिर मुस्लिम नून को भी नहीं मिलनी चाहिए, ये पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजल रहमान साहब को भी नहीं मिलनी चाहिए। और उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए सियासी एक नाबगे होने की हैसियत से कि हम ये सीटें नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट जो है लोगों ने जिनको भी दिया वो इमरान खान साहब को दिए हैं और वो उनका कोई हक नहीं पहुंचता। ये इतना तकलीफ दे पाकिस्तान के सियासतदानों का अमल है, हमारे सियासतदानों की जो जहां से भी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का चाहे मुस्लिम नून का, इनके भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने गुनाहों की फहरिस्त जो है उसके अंदर लामतना इजाफा कर चुके हैं और करते रहेंगे और लगे हुए इस काम। ये कानूनी पेचीदगियां स्टार्ट कहां से? वो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान के आइन में एक चीज बड़ी क्लियर कट लिखी है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो 2024 फरवरी में जो अवाम ने वोट दिया था वो इनको नहीं दिया था जो सीटें जमा के बैठे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो फैसले की में खराबियां आनी शुरू हुई वो बल्ले का निशान लेने के वक्त जो काजी फाइज ईसा ने फैसला किया, और फिर काजी फाइज ईसा खामोशी से बैठे रहे और देखते रहे कि इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं, अब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, हमने ये तो नहीं कहा था कि पीटीआई बैन होगी, हमने ये कहा था कि इनको सिंबल नहीं मिलेगा। लेकिन जब पीटीआई के कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन गए फरवरी के इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा पीटीआई को हम मानते ही नहीं जमात एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखती रही। इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी जमहूरियत के लिए।
ये वही मैंडेट है जो हम आज सब इत्तेफाक करते हैं कि बंगालियों का मैंडेट हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुल्क टूट गया था। तो जब इलेक्शन कमीशन गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, बकौल सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करके ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि पीटीआई को हमने बैन नहीं किया। तो अगर सलमान अकरम राजा अपने पेपर्स देके आ रहे हैं एज पीटीआई, तो उसको पीटीआई के तौर पर एक्सेप्ट करें। एक पहले किया वार किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा वार किया इलेक्शन कमीशन ने। सजा किसको हो रही है? पाकिस्तान के अवाम की। आई मीन, ये कौन सा इंसाफ है? और पेचीदगियां जो थी या नहीं थी, मंसूर शाह साहब ने जब फैसला दिया तो ये दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान में तो शानदार रिकॉर्ड है ये हमारी जुडिशरी का। जब उन्होंने फैसला दिया कि ये सीटें जाएंगी तहरीक इंसाफ को, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इंप्लीमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया, पार्लियामेंट ने उसको इंप्लीमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। भाई अगर आप उस वक्त भाई सही या गलत, तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बाद 2 दफा याद दहानी कराई गई मंसूर अली शाह और उनके बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि ये इंप्लीमेंट करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब इसका क्या तरीकेकार है? अगर आप फंसाना चाहें किसी को कानून में और पेचीदगियों में, तो इस मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब है। और फिर सजा किसको है? पाकिस्तान के अवाम को। मैंडेट किसका छीना है? पाकिस्तान के अवाम का। उन्होंने तो नहीं पता कानूनी पेचीदगियां क्या है, उनको तो नहीं पता कि जी इसमें हमने जाके वोट दिया सलमान अकरम राजा को, हमने जाके इलेक्ट किया पिंडी डिवीजन की सारी सीटें पीटीआई को, हमने इतनी सीटें दी कि उसके बेसिस पर हमें इतनी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए थी। आपने वापस जवाब दिया कि इसमें कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये आज आप जिस तरह से भी उसको इस तरह से ले उस तरह से ले, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद हम इस सारे प्रोसेस को एक फिक्स्ड मैच, एक फर्स्ट अप, एक ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान की तारीख में बार बार दोहराई गई है, अवाम का मैंडेट छीनने के लिए।